चार चांद लगा, नहीं तो साड़ी जस्ट नॉर्मल सा है, एकदम नॉर्मल। बट ये जो है, ये देखो आप, पहले शादी किसकी थी? तो दीदी, मेरी शादी पहले क्यों हो गई, दीदी की शादी बाद में क्यों हो रही है, ससुराल से कोई क्यों नहीं आया, ससुराल अभी तक क्यों नहीं गए, शादी जैसे। और बहुत से लोगों ने पूछा भी, क्या नौकरी छूट गया है या छोड़ दिए हैं, चीज़ है प्रेगनेंसी को लेके, उस चीज़ को भी लेके बहुत लोगों ने पूछा, बहुत लोगों ने नहीं बट करीबी लोगों ने, कुछ कुछ लोगों ने पूछा। गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सोना सिंह। और बहुत दिनों बाद स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सोना सिंह में। तो शादी से जुड़ी जितनी भी बातें हैं, मेरा ड्रेसिंग सेंस हो, ड्रेसेज हो, मतलब साड़ी साड़ी ही पहने थे, वो सब का लिंक हो, ऑफलाइन मार्केट से लिए हैं, ऑनलाइन से लिए हैं, किसकी शादी थी, बड़ी बहन थी, छोटी बहन थी, जिया जी क्या करते हैं, मतलब जितना कुछ क्वेश्चन था सबको हम इकट्ठा किए हैं, सब कुछ क्लियर करेंगे आज इसी वीडियो में। बहुत दिनों बाद आए हैं तो भी सवाल से ही तो चलो पहले हम अरेंज कर ले सब कुछ, बिकॉज कपड़े भी कुछ दिखाने हैं, तो पहले हम सब कुछ अरेंज कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बने रहिए वीडियो में, लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं हम इसी में मतलब ख़त्म करने वाले हैं, पार्ट 2 पार्ट 3 हम नहीं करने वाले। तो हाँ, हम अपना फ़ोन टिका लिए वहाँ पे। अब ये रहा ये ट्रॉली बैग, इसके अंदर मेरा सब कपड़ा है, तो सब तो नहीं दिखाने वाले, हाँ बट कुछ जिसके बारे में पूछा गया है वो हम बताएंगे। किसने बोला था कि जो आपने शादी में पहना था उसके बारे में बताइए, तो पहले इसको निकाल ले, क्योंकि हमारी मम्मी का और किस किस की मम्मी का ये आदत है ना कि मतलब जैसे ही फंक्शन ख़त्म होता है ना, अभी नींद कंप्लीट नहीं हुआ हो, मतलब फंक्शन ख़त्म होते होते जैसे हुआ ना कि लड़की बिदाई हुई, कपड़ा का ढेर लो, बैठ जाओ। मेरी मम्मी का वही आदत है। एक मेरे को खुद अब अच्छा नहीं लगता शादी के बाद अगर कपड़ा मेरा मम्मी धोती है, हम नहीं चाहते, अब मेरा आदत छूट गया है कि हाँ मम्मी धोएगी मम्मी धोएगी। अब उसके बाद में मम्मी क्या करेगी, जैसे फंक्शन ख़त्म होगा सब कपड़ा इकट्ठा करके सब धो देगी। जब हम सो के उठे तब देखे कि अरे छत पे मेरा कपड़ा रखा हुआ है। तो वही चीज़ है, ये पता नहीं क्या रहता है मम्मी लोग को, नहीं धोना है तुरंत में धो के, भले तबीयत सही हो ना हो, तो वो चीज़ है। चलो ठीक है, उसको कुछ भी कह सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम कपड़ा दिखाना। तो बने रहिए ब्लॉग में, बने क्या रही है, स्टार्ट ही है। तो अब हम भी स्टार्ट करते हैं। एज ऑलवेज मेरा ये जगह है, जब भी हम छपड़ा आते हैं अपने घर पे तो यहीं पे बैठ के हम बहुत सारा बात करते हैं, बहुत सारा, चाहे वो Q&A हो, होम रेमेडी हो, मेरा स्किन केयर हो, कुछ भी। मतलब हम अपना वीडियो खुद उठा के देखते हैं ना, तो अपना यूट्यूब के बारे में, मतलब जितना भी सीरियस डिस्कशन होता है या फिर कुछ काम का, हम यहीं पे बैठ के अपना वीडियो बनाए हुए आप देखते होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमारे यहाँ फंक्शन शुरू हो गया था तिलक से, बट हाँ जो सजना संवरना था वो स्टार्ट हुआ था मटकोर के दिन से। तो दिन में हमारे यहाँ पानी काटा जाता है, रात को मटकोर होता है, उसके बाद हल्दी चढ़ता है। तो सबसे पहले हम, जब मेरा मतलब मेरा नहीं, दीदी का पानी कटा रहा था, तब ये वाला बनारसी साड़ी हम पहने थे, जो कि मेरे शादी में, मतलब मेरे शादी में ये वाला साड़ी चढ़ा हुआ है, रेड और ग्रीन में है, बहुत सुंदर है। इसका फ़ोटो हम ट्राई करेंगे यहाँ पे साइड में लगा देने, तो इस साइड में आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी इसको खोल के दिखाना और फिर उसको अरेंज करना मेरे से तो नहीं हो पाएगा। ये माता जी हैं जो सब करके रख दी हैं, पर उतना मेरे से नहीं होता है। और फिर रहा बात, उसके बाद जब रात को मटकोर था और हल्दी था, तो उस समय एक लाइट वेट साड़ी था जो कि कलरफुल था, मेरे को बहुत सुंदर लगा। तो हम पहले सोचे थे ना, हम बताते हैं पहले हम क्या सोचे थे। ये वाला जो साड़ी है, हम शायद पहले आप लोग को दिखाए होंगे, मतलब ये जो साड़ी है ना, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसलिए इसमें है, बहुत सुंदर ये हम पहने भी थे, बट ये क्या है ना कि वीडियो में आपको थोड़ा गोल्डन लग रहा होगा, और ये सामने से कभी ग्रे लगता है कभी गोल्डन लगता है, एक्चुअली दो कलर हो जाता है, जब साइन करता है तो गोल्डन हो जाता है, ऐसे ये ग्रे हो जाता है। तो बहुत पहले थोड़ा सा कन्फ्यूजन था मेरे को कि थोड़ा सा ये येलोइश में है या फिर क्रीम कलर का है, तो हम सोचे थे कि हल्दी में ये पहनेंगे, बट उस दिन जचा नहीं, और एक्चुअली बात ये था कि साड़ी का फॉल इसका नहीं लगा था, तो हम ये नहीं पहन के बनारसी और वो वाला साड़ी पहने थे। उस वो अभी मेरे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, वो गांव वाले घर पे छूट गया, तो इस वजह से वो मल्टी कलर वाला साड़ी हम नहीं दिखा पा रहे हैं आपको। और हाँ, ये वाला साड़ी भी बहुत प्यारा था, जब हम पहने तब बहुत अच्छा लगा। इसका बेस्ट पार्ट ये लगता है मेरे को, ये वाला जो है ना, ये बहुत सुंदर लगता है। तो इस पे एक रेडीमेड पिंक ब्लाउज हम लिए हैं, वो शादी में पहने थे। आप बताइएगा आपको कौन सा साड़ी अच्छा लगा। हाँ, उतने प्रोफेशनल तरीके से हम नहीं दिखा रहे, क्योंकि
हम ये साड़ी बेच नहीं रहे हैं और ना ही हम बता रहे हैं कि आप खरीद सकते हो। मेरा क्या पसंद था, हम क्या क्या पहने, जस्ट उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। और इसके बाद शादी वाला जो भी Q&A है वो वाला स्टार्ट करेंगे। फाइनली आते हैं हम जो पहने थे वो क्या, बारात के दिन। तो सबसे पहले हम उसका ब्लाउज आपको दिखाते हैं। रेडी टू वियर साड़ी जो था वो वाला जो पहने थे हम, पहले आपको वो दिखाते हैं। वो मेरे को बहुत सुंदर लगा, खरीद के हम रखे थे। एक्चुअली वो बैकअप प्लान था कि अगर जो हम सोचे हैं वो नहीं पहन पाए या वो अच्छा नहीं लगा तब हम ये पहनेंगे, बट यही इतना अच्छा था, बैकअप प्लान भी इतना अच्छा हो सकता है कभी कभी। तो ये हो गया उसका ब्लाउज जो कि स्लीवलेस है। उस दिन नहीं दिख रहा था उतना, और हम स्लीवलेस पहनते नहीं हैं, बट हाँ ये था कि इसके ऊपर वाला जो था ना, दिखाते हैं वेट वेट, तो इस वजह से ये स्लीवलेस मेरा चल गया, नहीं तो हम नहीं पहनते, बिकॉज हम थोड़े से हेल्दी हैं ना, और मेरा वो आर्म्स थोड़ा मोटा मोटा है तो मेरे को खुद भी अच्छा नहीं लगता इस वजह से। तो इसके ऊपर जो था चार चांद लगाने वाला चीज़ वो था ये, इसी की वजह से वो पूरा साड़ी में चार चांद लगा, नहीं तो साड़ी जस्ट नॉर्मल सा है, एकदम नॉर्मल। बट ये जो है ये देखो आप, पास से आप देखिए, ये नेट है, एक्चुअली नेट है, नेट पे वर्क है, बट हाँ ये कितने दूर में है, और रानी हार महारानी हार भी फेल है। तो ये वाला उसके ऊपर, और हाँ कुछ लोगों को कन्फ्यूजन था ना कि ये वाला अलग से लिया, तो ऐसा नहीं है। ये आप पहले देखो कितना बड़ा है, कितना घेरे वाला है और कितना लंबा है। आप देख रहे हो हम हाथ इतना ऊपर किए हैं, आप देखो इतना लंबा है ये मेरे कमर तक ये आता है, इसका जो वो है ना लड़ी, तो वो कमर तक आता है। तो ये रहा ये। तो इसके वजह से उस ड्रेस में चार चांद लगता है। और उसका ब्लाउज था वो ऊपर वाला था। अब बारी है ये साड़ी का। साड़ी आप देखोगे आपको समझ नहीं आएगा, ये जस्ट सिंपल सा एकदम। ये हो गया उसका, नहीं सॉरी ये नहीं है, इधर से है ये हो गया इसका आंचल जो कि यहाँ पे आएगा, और फिर टक इन करने वाला। उतना वीडियो हम आपको सही से नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि हाँ उतना ओपन हम नहीं हो पाते, पहन के तो नहीं दिखाने से रहे। तो ये रेडी टू वियर साड़ी है, जस्ट यहाँ पे टक इन करो, फिर ऐसे लपेटो, ऐसे इधर मार दो और फिर ऊपर से वो पहन लो, तो जल्दी से हो गया था। वो था शादी का लुक, अब ख़त्म हो गया। तो अब आते हैं Q&A पे, तो उसके बारे में बात करते हैं। पहले क्या Q&A पे है, एक साड़ी मेरा छूट गया। हाँ, तो जो हम बैकअप प्लान कह रहे थे ना कि वो साड़ी बैकअप प्लान था, तो हम क्या सोचे थे कि एक मतलब, आप पहले ये देखो, गोल्डन कलर का ब्लाउज हो गया जो कि बहुत सुंदर हमको लगता है, ऐसा सिंपल सिंपल साड़ी भी बहुत प्यारा लगता है। और ये हो गया एक साड़ी जो कि ये भी पूरा गोल्डन है। तो ये वाला हम सोचे थे कि पहनेंगे ना तो बहुत रॉयल लगेंगे, बट पहने तो एकदम बेकार हम लग रहे थे। तो फिर लगा कि नहीं यार, इतना अच्छा छोड़ के क्या ये पहनना। ये भी अच्छा है बट सिंपल ओकेजन के लिए, ना कि शादी के लिए। तो ये वाला भी एक था, और ये जितने भी कपड़े थे, एक बनारसी साड़ी को छोड़ के सारे ऑनलाइन खरीदे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम सेल कर रहे हैं, बट हाँ अगर आपको चाहिए आप, ठीक है, बहुत लोगों ने मांगा है लिंक बट हम भूल जाते हैं, फिर से आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में दे देंगे, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। हम नहीं कहेंगे कि मेरा ये कोड आप अप्लाई करो, वैसा कुछ नहीं है। तो अब आते हैं शादी के सवाल जवाब पे। हम जैसे ही थोड़ा वीडियो में आगे बढ़ना चाह रहे हैं ना, तैसे ही एक और कपड़ा मिल जा रहा है मेरे को। तो वो जो हम साड़ी दिखाए ना जो ग्रे टाइप में था, उस पर हम ये वेलवेट का ब्लाउज लिए, जो कि ये भी बहुत सुंदर है, वर्क अच्छा है। हाँ बट इसका दिक्कत ये है कि थोड़ा ये बड़ा है, तो इसको हम फिट कराएंगे उसके बाद पहनेंगे। और हाँ अभी क्या है कि अभी फ़ोन में हम सारे क्वेश्चन लिख के फ़ोन में लाए हैं, ताकि मतलब कुछ भी हम भूले ना, कि फिर मेरे को वो हो जाए कि ओ शिट ये चीज़ रह गया। तो मेरे सवाल सभी इकट्ठे हो चुके हैं देखते हैं सबका जवाब दे पाएंगे या किसका दे पाते नहीं दे पाते। तो सबसे पहले शादी किसकी थी, तो दीदी की शादी थी। मतलब मेरे पापा जो है 7 भाई हैं, तो मेरे पापा से जो जस्ट बड़े हैं, बड़े पापा, उनकी बेटी का शादी था। और डेट भी हम क्लियर कर दें कि 25 फ़ेब को तिलक था, 27 फ़ेब को मेहंदी होने वाला था, बट हाँ कुछ फैमिली में हो गया था, इस वजह से नहीं हुआ। तो 28 को मटकोर था, हल्दी था, मेहंदी था, सब उसी दिन था, बट मेहंदी वाला व्लॉग हम नहीं किए, हाँ हल्दी वाला किए थे। तो शादी का डेट भी हो गया। और हाँ बहुत लोग सोच रहे, बहुत क्या, देखो जो ज़माने में ढल रहे हैं उनको इस चीज़ से कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ दिक्कत किसी को नहीं है, बट ये चीज़ बहुत लोगों के मन में चल रहा होगा कि मेरी शादी पहले क्यों हो गई, दीदी की शादी बाद में क्यों हो रही है। तो सबका अपना अपना सिचुएशन है, पहली बात ये। सेकंड बात ये है कि रियलिटी ये है कि दीदी पढ़ने में अच्छी है, तो उसका स्टडी चल रहा था, और मेरा तो सबको पता ही है इंटरेस्ट है नहीं पढ़ने में। और उस टाइम में बस दीदी का टाइम था स्टडी, उस समय उसका
चल ही रहा था और थोड़ा टाइम था, अभी कंप्लीट था नहीं, और स्टडी बिना कंप्लीट किए उसको शादी नहीं करना था, तो मेरा हो गया। वैसे भी 2 साल पहले भी वेट हुआ था, और आपको पता है शादी कितने दिन ही आप टरकाओगे, तो 2 साल फिक्स करके छोड़ा गया था। उसके बाद में फिर दीदी का बहुत टाइम था, तो फिर मेरा हो गया। कहने वाले तो इसके बाद भी कुछ ना कुछ कहेंगे, खैर लीव इट। जो जेन्युइन चीज़ था वो हम बताएं। ससुराल से कोई क्यों नहीं आया? ससुराल से कोई भी नहीं आया क्योंकि आपको पता है लगन का टाइम जब होता है तो कहीं ना कहीं से आते ही रहता है कार्ड या इनविटेशन, तो उसी डेट पे कहीं और भी इनविटेशन था, तो इस वजह से उधर से कोई नहीं आया, सिर्फ हम और मेरे हस्बैंड थे शादी में। अब दीदी का ज्वेलरी वो सब हम आपको दिखाए हैं थोड़ा थोड़ा, उतना क्लियर हम नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि वो सब दीदी के पास है और दीदी ससुराल में है। हाँ, और एक बात की, होली में दीदी जीजा जी सबको आने वाले हैं, हम ट्राई करेंगे सबको दिखाने का शादी के बाद वो लोग कैसे लग रहे हैं। हालांकि रिसेप्शन का ब्लॉग हम शूट किए हैं, तो हम ट्राई करेंगे वो भी अपलोड करने, बट देखते हैं कितना मेरे में फुर्ती है ये सब करने का। अगर कर पाए तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए, यहाँ आपके लिए तो नहीं। ससुराल अभी तक क्यों नहीं गए? शादी जैसे ख़त्म हुआ ना, एक तो नींद मेरे को ऐसे नहीं आता, और शादी में हम बहुत जगह, उस वजह से मेरा तबीयत हो गया ख़राब अगले दिन से ही। इसी वजह से हम ब्लॉग भी ना तो शूट किया हुआ था, सब कुछ शूट किया हुआ था, बस एडिट नहीं कर पा रहे थे, ना तो रील्स डाल पा रहे थे, ना तो ब्लॉग। तबीयत इतना ख़राब था, आँख नहीं खुल रहा था तो आँख में इतना जलन हो रहा था कि हम क्या ही बताएं। तो इस वजह से सोचे चलो पहले रिकवर हो जाते हैं उसके बाद। बहुत से लोग ये भी सोच रहे होंगे कि शादी में गई हो, मेरे हस्बैंड मतलब जैसा कि बताते हैं कि इसको समाज की बातों से बहुत फ़र्क पड़ता है, तो हाँ ये बात सही है, बहुत फ़र्क पड़ता है। और बहुत से लोगों ने पूछा भी क्या नौकरी छूट गया है या छोड़ दिए हैं। पूछने वाले भी क्या पूछते हैं, बट मन में तो रहता है ना कि उसको निकाल दिया गया है तो ये सब चीज़ें कन्फ्यूजन थी लोगों में, बट हाँ इतना तो है कि हम पहले ही इतना रोना कर चुके हैं इस चीज़ को लेके कि फेस टू फेस मेरे से कोई नहीं पूछा। हाँ, जब देख रहे थे किसी की आंखों में तो लग रहा था कि हाँ इनको पूछना है, बट हाँ उनको पूछने का हिम्मत कहें या फिर मे बी उनको लग रहा हम पूछेंगे तो टूट जाएगी या उदास हो जाएगी, तो इस वजह से किसी ने नहीं पूछा ड्यूटी के बारे में। हालांकि पूछना सबको था क्योंकि इधर उधर से पूछ सबको ही रहा है कि ऐसा है क्या, ऐसा है क्या, ऐसा है क्या, जबकि क्लियरली हम भी अभी कुछ नहीं कह सकते, बट हाँ देखा जाएगा समय के हिसाब से क्या होता है। तो ये चीज़ भी दिखा मेरे को, पूछना है सबको, जानना है सबको, क्यों ना जाने भाई। ये चीज़ मेरे मतलब हम भी किसी का सुनते तो जानना होता। लास्टली चीज़ है प्रेगनेंसी को लेके, उस चीज़ को भी लेके बहुत लोगों ने पूछा, बहुत लोगों ने नहीं बट करीबी लोगों ने, कुछ लोगों ने पूछा नहीं, बस एज विश, किसी ने मेरे पे प्रेशर नहीं डाला, एज विश कि हाँ हो जाता तो अच्छा रहता, हो जाता तो अच्छा रहता, बस उतने तक ही था। ऐसा नहीं था कि नहीं कर लो, ऐसा कुछ नहीं था। बट हाँ सब कुछ मिक्सअप था, बहुत मज़ा आया शादी में। बाकी ब्लॉग ख़त्म करते हैं बिकॉज ट्रेन जा रही है तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, मे बी रिसेप्शन का हो या फिर अब होली का प्रिपरेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, शॉपिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, और कहाँ पे होगा कैसे होगा सब कुछ देखते हैं। बाकी इसके अलावा भी अगर कुछ रह गया हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपसे वो भी क्लियर करने का। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।